सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपका टारगेट कितना है। सर मेरा 93, सर मेरा 94, सर मेरा 95, दोनों लैंग्वेजेस में आपका टारगेट कितना है दोस्तों? फटाफट फटाफट नीचे कमेंट करो। और दोस्तों मैं यहां पे आपको टॉपर की प्लानिंग देने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी टॉपर रह चुका हूं अगर आप मेरे बारे में सर्च करोगे। और दोस्तों मैंने कितने सारे टॉपर्स बनाए हैं, तो अगर मैं और टॉपर्स मैंने कैसे कैसे बनाया पता है? 49% से डायरेक्ट 94%, 90%। अगर कोई पर्सन जो 80 वाला स्टूडेंट है वो डायरेक्ट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, इस तरह के मैंने टॉपर्स दिए हैं। शॉर्ट्स वीडियो में जाके देखोगे आपको दिखाई देगा। इवन हर साल का रिकॉर्ड है दोस्तों, चाहे आप मेरे ऑनलाइन बैच से पढ़ो चाहे मेरे ऑफलाइन बैच से पढ़ो। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, मैंने कल आपका दंगल बैच लॉन्च किया दोस्तों। दंगल बैच का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये प्री लॉन्चिंग है दोस्तों, इसके बाद दिसंबर मंथ में इसका मेन लॉन्चिंग होने वाला है, पर प्री लॉन्चिंग में इसका प्राइस कम होता है और आपको सेमेस्टर एग्जाम के अकॉर्डिंग इसका बेनिफिट मिलता है। इसके अंदर दोस्तों हम मैथ लाइव कराएंगे, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। मैं ज्योमेट्री लूंगा, अलजेब्रा प्रदीप सर, और रेगुलर एक दिन अलजेब्रा दूसरे दिन ज्योमेट्री, एक दिन अलजेब्रा दूसरे दिन ज्योमेट्री। इतने मजेदार तरीके। साइंस आपको 2025 के दंगल बैच का पूरा रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा। आप आराम से पढ़ सकते हो, एक एक घंटे में पूरा लेसन कैसे कवर करना है, और पूरे क्वेश्चन दोस्तों इसी में से आएंगे। अगर आप अपना कोई 11th का आपका दोस्त होगा, कोई भाई बहन होगा, प्लीज आप एक बार पूछना उनसे। और साथ में दोस्तों लैंग्वेजेस भी इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिला है सब कुछ, अगर आप ये वाले बैच से जुड़ते हो। देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे, देखो इवन आप ज्योमेट्री अलजेब्रा को ही फॉलो कर सकते हो, पर इसके लाइव सेशन होने वाले हैं ज्योमेट्री और अलजेब्रा का। साइंस तो आपको पूरा का पूरा हमने दे दिया है, देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में। आप चाहो साइंस 1 लो, साइंस 2 लो। देखो यहाँ पे हर लेसन कैसे फास्ट कवर करना है, और पूरे क्वेश्चन दोस्तों इसमें से ही बनने हैं। तो कम टाइम में आप पूरा का पूरा सिलेबस रेडी कर सकते हो इस बैच के थ्रू। ये बैच कहाँ पे है? प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा, और वहां से आप इस बैच से क्या कर सकते हो दोस्तों? जुड़ सकते हो। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेजेस वाला पार्ट है, यहाँ पे इंग्लिश में 36 वीडियो दिखेंगे, हिंदी में आपको वीडियो दिखाई देंगे, मराठी में, और बहुत अच्छे से पूरे के पूरे वीडियोस लगाए। देखो ग्रामर का, राइटिंग स्किल का। राइटिंग स्किल में देखो यहाँ पे कथा लेखन, उपयोजित यहाँ पे देखो जाहिरात, निबंध, हर चीज यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। पीडीएफ भी अवेलेबल है, तो आप बहुत अच्छे से इस बैच से जुड़ के अपनी चीजें कवर कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि आज ही आप जुड़ जाओ, जिससे आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में बहुत अच्छा हेल्प इसका आपको हो सकता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखो लैंग्वेजेस एक ऐसा पार्ट है जो आपके बोर्ड के रिजल्ट में, अगर आप दोस्तों लैंग्वेजेस में बहुत अच्छा करोगे तो हो सकता है ये रिजल्ट आपको टॉपर बना दे, पर कभी कभी लैंग्वेजेस ही आपको टॉपर से नीचे ला देता है। तो इसलिए लैंग्वेजेस को बहुत लाइटली नहीं लेना है। मैंने लैंग्वेजेस में बहुत सारे ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट को मैंने दोस्तों 95, 93, 94 ऐसे मार्क्स दिलवाए हैं। बस यहाँ पे उसको स्मार्ट स्टडी पता होना चाहिए, कैसे हमें पढ़ना है लैंग्वेजेस को, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। दोस्तों मेरे साइड से अगर मैं बोलूं तो आपको रेगुलर 30 मिनट्स बस मेरे को देना है। हिंदी के लिए रेगुलर 30 मिनट्स दे सकते हो क्या, और मराठी के लिए बस ये 2 सब्जेक्ट। और दोनों सब्जेक्ट इतने प्यारे हैं ना दोस्तों, आप आराम से पूरा का पूरा सब्जेक्ट रेडी कर सकते हो। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप बस रेगुलर 30 मिनट्स, बस ये। मैं ऑलरेडी मेरे क्लास का 9th का टॉपर था, पर उसके बाद भी मैं 10th क्लास में मैंने ये स्ट्रेटेजी ही फॉलो की है, जिसकी वजह से मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, इवन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को फॉलो करवाया तो आज वो बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज आप इसे फॉलो करो। अब मैं आपको एक कुछ डेटा देने जा रहा हूं दोस्तों। देखो राइटिंग स्किल और ग्रामर मिलाकर, दोनों सब्जेक्ट में राइटिंग स्किल और ग्रामर मिला के अपना 40 मार्क्स होता है दोनों में। आपको पता होगा मराठी सब्जेक्ट में ग्रामर कितने मार्क्स का आता है। मराठी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्रामर 16 मार्क्स का, राइटिंग स्किल 24 मार्क्स का, 40 मार्क्स। हिंदी सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं तो ग्रामर 14 मार्क्स का, राइटिंग स्किल 26 मार्क्स का, 40 मार्क्स। मतलब बोला जाए तो पेपर का 50% पार्ट दोस्तों ये है। तो जो अपना कोर्स मैंने अभी जो लॉन्च किया है ना दोस्तों, उसमें मैं ये पार्ट राइटिंग स्किल ग्रामर पूरा करवा के देने वाला हूँ, जिसमें आपको बेनिफिट होगा। मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको ना पूरा का पूरा इस तरह से वहां पे नोट्स वाइज आपको सब चीजें मिल जाएगी। देखो किस तरह से आपको कहाँ पे लाइन गैप करना है, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें सब वहां पे आपको मिल जाएगा। ये देखो पूरा का पूरा कैसे आपको लाइन गैप करना है, कहाँ पे क्या करना है, हर चीजें वहां पे नोट्स वाइज मिल जाएगा, और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। ऐसा हर सब्जेक्ट में दोस्तों, हर सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे हर चीजें बहुत अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप फटाफट अपने एग्जाम्पल से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। इवन आपको इंग्लिश के अंदर दोस्तों एप्रिसिएशन हमने बोला नहीं था, पर हमने आपको एप्रिसिएशन भी देखो इजी ट्रिक के साथ उसके अंदर हमने दे के रखा है। ये देखो इतने सिंपल सिंपल ट्रिक।
तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे अपने को स्मार्ट स्टडी से जाना होगा। अब देखो मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ, बस आप ना, आपके पास टाइम है ना 1 घंटा देने का। अगर आप 30 मिनट्स मैं रोज बोल रहा हूँ, पर अगर आपके पास वो भी टाइम नहीं है, आप रोज मुझे बस क्या करो पता है, रोज भी मत दो, बस आज 1 घंटा दो। मैं आपको वीडियो के नीचे राइटिंग स्किल, ग्रामर, हिंदी और मराठी, साथ में इंग्लिश का भी मैं लगा के दे दे रहा हूँ, बस आप उसके वीडियोस को देख लो। आपका ये 40 मार्क्स में से ना कुछ नहीं तो दोस्तों आप आराम से 37+ मार्क्स स्कोर कर लोगे। कोई बोलेगा आपको 40 आउट ऑफ 40 पॉसिबल नहीं है दोस्तों, 37 38 तक आप स्कोर कर लोगे बोर्ड में आराम से। अब बात आती है कि सर ठीक है सर, यहां तक तो मैं कर लूंगा सर, ये तो मैं जरूर करूंगा सर। अब बात आता है कि सर स्वमत के आंसर को कैसे लिखें, कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि देखो, जब आप स्वमत के आंसर से पहले ना, आपको राइटिंग स्किल में एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं निबंध लेखन, इसके बारे में थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, जिसको हम लेखन कौशल्य बोलते हैं। निबंध में ना, जैसे मैं बात करूं, हिंदी में 7 मार्क्स का आता है, मराठी में 8 मार्क्स का आता है। तो ये पूरा का पूरा मार्क्स कब मिलेगा, कम से कम इसके लिए आपको, आपका जो अभी का बोर्ड का आंसर सीट में आपको कम से कम दोस्तों 1.5 पेज लिखना है, पर अभी के लिए आप कम से कम 1.5 से थोड़ा सा ज्यादा लिखना। अब जैसे अगर कोई निबंध आता है, जैसे पर्यावरण के ऊपर कोई निबंध आता है, पर्यावरण के ऊपर निबंध आने में सब लोग लिखना चालू कर देते हैं निबंध, पर आप क्या करो पता है, स्टार्टिंग में कुछ कोट्स लिखो, जो मैंने मेरे खुद स्टूडेंट लोग को फॉलो कराया, और मेरे टॉपिक्स हैं एवरग्रीन टॉपिक्स, वो भी मैं लगवा दे रहा हूँ वीडियो के नीचे, वो टॉपिक्स के आप कोट्स रेडी कर दो। जैसे अगर आपको अच्छे थॉट्स पता है पर्यावरण से रिलेटेड, कोई भी जो बहुत सिंपल सा है, जैसे अगर आपको मेहनत के ऊपर कुछ पता है, अगर आपको हिंदी में आया मेहनत से रिलेटेड, तो आप लिखो ना, मेहनत का फल मीठा होता है, स्टार्टिंग में लिखो, फिर लाइन लिखना चालू करो। देखो जहां पे आपको 7 में से 3 मिलने वाला होगा, हो सकता है वहां पे आपको 6 मिले, और आप पैराग्राफ थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ। एक पैराग्राफ हुआ, फिर दूसरा, कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ में पूरा का पूरा निबंध लिखोगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो राइटिंग स्किल में आपका मार्क्स नहीं जाएगा। ग्रामर आप एक झटके में कवर कर सकते हो दोस्तों, ग्रामर का मेरा वीडियो देखो, एक झटके में बिना किसी स्ट्रेस के, टेंशन के, ग्रामर वाला तो पूरा मार्क्स मिल जाएगा। मैं खाना खाने, मुझे खाना खाना है का सहायक क्रिया क्या आएगा बताओ, तुरंत आप, मैंने एक पोएम बोला था, ना 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 ना, बस उस पोएम से आप एक झटके में कवर कर दोगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज आप इसे फॉलो करो। अब बात आती है सर स्वमत। देखो स्वमत में मैंने बोला कि जो मैं आपको एवरग्रीन टॉपिक्स दे रहा हूँ, स्वमत भी उसी में से आएगा, एक भी स्वमत बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा। तो एवरग्रीन टॉपिक मैं दे रहा हूं, अगर आप उसे कवर कर लेते हो तो स्वमत के आंसर को लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और स्वमत का आंसर आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो, डिपेंड करता है, अगर वो स्वमत 2 मार्क्स का है तो कम से कम 4 से 5 लाइन में लिखो, अगर वो स्वमत 3 मार्क्स का है तो कम से कम दोस्तों 6 या 7 लाइन में लिखो आंसर, ये ध्यान रखना पूरा का पूरा। देन दोस्तों इसके बाद एप्रिसिएशन, ठीक है सर एप्रिसिएशन तो इंग्लिश में आता है और सर मराठी में। सर ये मराठी वाला एप्रिसिएशन कैसे लर्न करूं, दोस्तों मैं आपको ट्रिक वीडियो दे रहा हूं, शायद आपने देखा नहीं होगा मेरा, एक बार आप मराठी एप्रिसिएशन का ट्रिक वीडियो देखो ना, एक झटके में आप वीडियो के नीचे कमेंट करोगे सर इतना इजी, और ये आपको डायरेक्ट 8 मार्क्स देगा दोस्तों, 8 मार्क्स, ये कंपलसरी है दोस्तों। तो मैं आपको ट्रिक वीडियो दे रहा हूं, आपको एप्रिसिएशन कवर करना है। अब बोलोगे सर स्थूल वाचन कैसे होगा, अरे भाई स्थूल वाचन अपने पास 4 स्थूल वाचन है, जिसमें से अभी वाले एग्जाम में तो हो सकता है आपको 2 ही आए, मैं चारों का लिंक आपको नीचे दे दे रहा हूं। आप एक बार मेरा स्थूल वाचन का वीडियो सुनो, तो स्थूल वाचन का वीडियो बस एक बार आप हेडफोन लगा सुनो, अपने आप आपको याद हो जाएगा, बाद में आपको लगने लगे। और तो दोस्तों मैथ का, साइंस का पूरे के पूरे 100 वीडियोस हमने अभी रिसेंटली बनाया, अगर आपने नहीं देखा तो भाई देख लो, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करो, जिससे ये वही चैनल है दोस्तों जो बोर्ड एग्जाम 2022, 23, 24, 25 में ट्रेंडिंग में था और 26 में भी रहेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो। अब यहाँ पे ठीक है सर, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत होता है। तो दोस्तों मैं आपको स्पेलिंग मिस्टेक कैसे रोकना है उससे रिलेटेड भी एक वीडियो का लिंक दे दे रहा हूं, जिससे आप आराम से कर सकते हो। और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए एक सजेशन भी मैं आपको देना चाहता हूं। देखो स्पेलिंग मैं आपको दिखाऊं, मैंने बोला ना अभी मेरे पास एक स्टूडेंट था जिसको 82% 9th क्लास में था, 10th में उसको 95 या 90, हाँ 96% समथिंग कुछ डिस्ट्रिक्ट टॉपर बना। मेरे पास एक स्टूडेंट थी 48% 9th क्लास में, 10th में 90%, उसका वीडियो भी चैनल पे अपलोड है दोस्तों, उसका इंटरव्यू वीडियो चैनल पे अपलोड है, अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से अपलोड करा दूंगा, एक आपके अंदर मोटिवेशन आएगा। इनका अगर आप राइटिंग देखोगे ना, तो ऐसा राइटिंग है कि आप देख के बोलोगे कि सर इनको तो 35 भी नहीं आना चाहिए,
तो बोर्ड कभी भी राइटिंग खराब अच्छे होने पे मार्क्स नहीं देता, बोर्ड देखता है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कहीं पे अगर आपसे कुछ मिस्टेक हुआ, आप उसको ऐसे सिंगल एक लाइन से कट करो। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ ना ऐसे 3 लाइन से कट करते हैं, अरे भाई वो जमाना चले गया, अब आप एक लाइन से कट करो। और जब आप पढ़ते हो ना उसी टाइम पे आप क्या करो पता है, जब आप पढ़ रहे हो ना उसी टाइम पे आप क्या करो पता है, प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे कुछ डिफिकल्ट वर्ड दिखा, साइड में एक रफ बुक लो, प्रैक्टिस करो। कुछ डिफिकल्ट दिखा, रफ बुक लो, प्रैक्टिस करो। हाँ, जब आप आंसर लिख रहे हो लैंग्वेजेस के, तो कुछ मैं भी तो आपको एक आंसर राइटिंग का बोर्ड का रूल भी एक बताने वाला हूँ। जब आप पूरा आंसर लिख रहे हो तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देखो ये सीक्वेंस फॉलो होना चाहिए। आज आप अपना बुक चेक करना, आप में से बहुत सारे लोग का ऐसा सीक्वेंस फॉलो होता है। यहाँ का ये लाइन देखोगे ना, यहाँ का ऐसा ही कहीं कम ज्यादा, यहाँ का सही रहता है। तो आपको ये पूरा दोनों प्रॉपर फॉलो करना है। कैसे प्रॉपर यहाँ से आप लिखते जा रहे हो, ये पूरा लास्ट तक आना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे अगर मैं लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जगह नहीं बचता। तो आप डैश करके आगे वाला पार्ट दोस्तों आप ऐसे आगे लिख सकते हो। तो ये हमेशा याद रखना, जिससे ये पूरा फॉर्मेट आपका फॉलो हो। ये सब चीजें लैंग्वेजेस के लिए बहुत मायने रखती है दोस्तों। अब यहाँ पे मैं आपको जो 30 मिनट्स दे रहा हूँ, रोज क्या करो पता है दोस्तों, कंपोजिशन बुक ले लो। आप स्टेशनरी पे चले जाओ, जहां पे बुक मिलता है वहां पे आप चले जाओ और उनको बोलो कि सर मुझे हिंदी और मराठी का कंपोजिशन बुक चाहिए। उसके अंदर दोस्तों हिंदी मराठी और इंग्लिश का भी ले लोगे तो अच्छा है। उसके अंदर आपको सीधा सिंपल कंपोजिशन बुक लेने के बाद रोज आप 30 मिनट्स बस उसका रीडिंग करो। एक दिन क्या करो पता है, कभी कभी लेटर राइटिंग कुछ दिया है वो पढ़ो, कोई निबंध कोई दिया है वो पढ़ो। उससे क्या होगा पता है, जो हमारा रेगुलर बोलने का जो लैंग्वेज है, बुक का लैंग्वेज है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है। फिर धीरे धीरे कैसा होगा दोस्तों, अगर आप उस बुक से रीडिंग करोगे तो आप जो आपका सोचने का तरीका है, लिखने का तरीका है, वो बुक की तरह होने लगेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप उसे फॉलो करोगे। वीडियो को लाइक करो और प्लीज जाके बुक लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो। जो चीजें बता रहा हूँ इसे आप फॉलो करोगे तो बहुत आगे जाओगे। जय हिंद दोस्तों।